देखिए चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है और इसके फॉर्मूले कौन कौन से इसमें अप्लाई होंगे वो हम यहाँ पे देख लें। पहले तो हमें ये समझना होगा कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज़ कहाँ होता है। तो अगर कभी भी कोई ऐसा डायग्राम जिसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई कर्व जिससे बाउंडेड एरिया हम निकालना चाहते हैं और वो कर्व का कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है, एरिया ऑफ सर्कल का होता है, ऐसे अगर उसका फार्मूला नहीं है तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? तो बिटवीन टू पर्टिकुलर लिमिट अगर किसी कर्व के एरिया को फाइंड करना है तो वो एरिया हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी बुक में जो अब सिलेबस है, इससे पहले थोड़ा सा एक्सटेंडेड था, वहाँ पर 1 कर्व और 2 कर्व से इंक्लूडेड एरिया भी फाइंड करने होते थे। अभी ओनली 1 कर्व से एनक्लोज्ड एरिया फाइंड करना है इसकी एक्सरसाइज में और मिसलेनियस में भी। और वो जो 1 कर्व से एरिया फाइंड करना है, 1 कर्व से बाउंडेड एरिया जो फाइंड करना है वो 2 टाइप में मिलेगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। अगर कर्व का अलोंग द एक्स एक्सिस एरिया फाइंड करना है कैसे फाइंड करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? तो डेफिनेट इंटीग्रल आर आल्सो यूज्ड टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय 1 कर्व और 2 कर्व्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं आप लोग, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स विथ एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये ऑर्डिनेट को जरा हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ऑर्डिनेट क्या होता है। देखो एब्सिसा x को बोला गया है और ऑर्डिनेट y को बोला है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑर्डिनेट लिखा है, वैल्यू किसकी लिखी है? x की। ऑर्डिनेट तो y को डिनोट करता है, तो फिर ये x की वैल्यू क्यों लिखी है? तो यहाँ पर तुम्हें स्ट्रेट लाइन की कुछ 2-3 कंसेप्ट याद रखने होंगे, मैं रिपीट करा देता हूँ कि जो x एक्सिस होता है ना उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। और जो y एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0। अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, चाहे वो x एक्सिस के अबव या x एक्सिस के बिलो, अबव होगी तो y इक्वल टू प्लस सी पॉजिटिव कांस्टेंट, और इसके बिलो होगी तो y इक्वल टू एनी नेगेटिव वैल्यू, है ना। अबव x एक्सिस के लिए y इक्वल b, बिलो x एक्सिस के लिए y इक्वल माइनस b। अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इक्वेशन क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस के लिए x इक्वल टू ए पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में x इक्वल टू माइनस नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो क्या समझ में आया? x एक्सिस और उसके पैरेलल के लिए इक्वेशन y इक्वल में, और y एक्सिस और उसके पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन x इक्वल में। तो ये दोनों लाइन किसके पैरेलल होंगी बताइए? y एक्सिस के, और y एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से इसको क्या बोला जा रहा है? ऑर्डिनेट बोला जा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखें, जैसे अब ये मैं तुम्हें एरिया दिखाता हूं बना के किस तरह से ये आएगा। ये हमने y एक्सिस ले लिया और ये x एक्सिस, x नेगेटिव x एक्सिस y और नेगेटिव y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। अब मान लीजिए मैं कोई एक कर्व ले लेता हूं इस तरह से, और ये कर्व की जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। अब मैं ये दोनों लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए किसके पैरेलल होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी। और कितना डिस्टेंस पर होगी ये लाइन? a डिस्टेंस पर। और x इक्वल टू बी क्या होगी? b डिस्टेंस पर होगी, वही y एक्सिस के पैरेलल। ये मैंने दोनों लाइन लिए, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू ए और इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू बी। तो बता सकते हो आप इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके
ए जीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ओ ए कितना है, ए है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए है। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस कितना है, बी। तो अगर मैं पॉइंट बी लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी कॉमा जीरो। तो x इक्वल टू ए मीन्स यही होता है कि x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर पैरेलल टू y, x इक्वल बी जो लाइन है इसका क्या मीन्स है, पैरेलल टू y एट अ डिस्टेंस ऑफ b यूनिट। ओ ए कितना है, a, ओ बी कितना है, b। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, a जीरो। जीरो क्यों आया है, क्योंकि x एक्सिस पे y जीरो होता है, तो x का डिस्टेंस a और y का डिस्टेंस जीरो। ये वाला b है तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, b कॉमा जीरो। ये पॉइंट मान लीजिए c है और यहां पर ये पॉइंट d है। अब वो एरिया कौन सा है जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, उसको मैं शेड करूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया को शेड करने के लिए जरा चेक करेंगे जो जो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, जो जो कर्व में एक्स एक्सिस और इसमें जो लाइंस आ रही हैं, उन लाइन से एनक्लोज्ड एरिया कौन सा है, देखिए जरा। देखो ये कर्व है, ये आ गई कर्व की लाइन आ गई, फिर कर्व के बाद कौन लिखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये कर्व हो गया, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल ए और एक्स इक्वल बी। तो जो एनक्लोज्ड एरिया है, कर्व, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल ए, एक्स इक्वल बी, क्या उसका नाम ए बी सी डी नहीं होगा, देख लो अच्छी तरह। और इसको मैं शेड कर देता हूं। यही तो वो रीजन है जिसका एरिया हमको फाइंड करना है। क्या नाम है इसका, ए बी सी डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी का फॉर्मूला डेफिनेट इंटीग्रल का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ इंटीग्रल ए टू बी वाई डी है। ये ए और बी कैसे आए, ए और बी है लिमिट। तो जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं उसका नाम क्या है, क्या नाम है, ए बी सी डी। उसका एक्स एक्सिस पर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट और एक्स एक्सिस पर लास्ट पॉइंट कौन कौन है, ए बी सी डी का एक्स एक्सिस पर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या क्या है, ए और बी। तो इन दोनों में जो x की वैल्यू होगी वही लिमिट होती है। तो a में x की वैल्यू क्या है, a, और b में वैल्यू क्या है, स्मॉल b। तो लिमिट क्या हो गई, a से b। जो भी एरिया आप निकाल रहे हैं, अगर वो x एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो लिमिट x की रहेगी, अगर वो y एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो लिमिट y की। तो लिमिट क्या हो गई, a टू b, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, y dx। y dx क्यों होता है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, fx। तो अब ये लिमिट भी x की, फंक्शन भी x का। वो फंक्शन जो x का होता है fx, उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, y से। तो फॉर्मूला क्या है, a टू बी y dx। फिर y की वैल्यू, मान लो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, साइन x, लॉग x, इनवर्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, कोई भी दे देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2, 1 से 2, जो भी है वो लिमिट आ जाएगी, इधर फंक्शन आ जाएगा। जो भी फंक्शन आएगा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके उसमें क्या कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू आएगी कि नहीं, डेफिनेट आएगी। वो डेफिनेट वैल्यू ही किसको रिप्रेजेंट करेगी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ए टू बी वाई डी एक्स, या फिर और क्या कह सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है। अगला सेकंड फॉर्मूला भी समझाते हैं। ये तो क्लियर है ना सभी को। देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या है, इस बार कर्व y इक्वल एफ एक्स की जगह क्या हो गया, x इक्वल एफ वाई। एक्स एक्सिस की जगह क्या आ गया, और ऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा। तो एब्सिसा एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y इक्वल ए और y इक्वल टू बी। तो इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं।
देखो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो ये मैंने फर्स्ट लाइन ले ली और एक मैंने ये सेकंड लाइन ले ली, दोनों लाइन ले ली। इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू ए, और इसकी इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू बी। कर्व कुछ भी ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए ऐसे ही है। ये कर्व की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू एफ वाई, और ये पॉइंट है y एक्सिस पर p q r और s, ठीक है। अच्छा, इसकी ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट, ये वाला डिस्टेंस ए है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, a, और इसके क्या होंगे? 0, b। एक बार फिर से कौन सा एरिया निकालना है वो चेक करें। देखो किस किस के बीच में निकालना है? कर्व y एक्सिस और ये y इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी। तो क्या नाम हुआ? पी क्यू आर एस। इसको मैं शेड कर देता हूं। अब पी क्यू आर एस का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है? ए टू बी एक्स डी वाई। अब ए टू बी कैसे आया? ये जो P और Q पॉइंट है इनमें y का कोऑर्डिनेट क्या है? y एक्सिस पर है ना, तो कोऑर्डिनेट किसके चलेंगे? y के। और जो y के कोऑर्डिनेट है वही क्या होंगी? इसकी लिमिट। तो लिमिट क्या हो गई? a से b x dy, और x की वैल्यू क्या हो गई? एफ वाई डी वाई। तो ए टू बी एफ वाई डी वाई, ये फॉर्मूला हो गया। सिंपल है, समझ आ गया। ये y एक्सिस के लिए और इसका पिछला वाला x एक्सिस के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। पहले मैं एलिप्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 होता है। एलिप्स टू टाइप से बनता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है, एक अलोंग वाई एक्सिस होता है। कौन सा एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा और कौन सा वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, ये ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में है वो ए स्क्वायर होता है, और अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर है बी स्क्वायर से, जैसा कि यहाँ पर है, ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर कितना है? 9। तो अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा एलिप्स, और अगर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है, अगर ये वैल्यू यहाँ 9 होती है और वाई स्क्वायर के अपॉन में 16, तो ये अलोंग वाई एक्सिस बनता है, ठीक है। इसका जो शेप है एलिप्स का देखा है तुमने? अगर सर्कल को टू अपोजिट साइड से प्रेस कर दें तो जो फिगर बनता है वो क्या होगा? एलिप्स। ओवल शेप में होता है ये, देखें। तो पहला काम हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो एलिप्स की इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। कभी कभी नाम लिख के नहीं भी देते हैं तो आपको समझ जाना है कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का फॉर्म है तो वो एलिप्स है। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली और इसको एलिप्स की जनरल फॉर्म से कंपेयर करवा दिया। कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंपैरिजन से हमको ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली? 9। ए स्क्वायर 16 होगा तो ए 4 हो जाएगा और बी इसका 3 हो जाएगा। अब हम कंडीशन लिखेंगे, सिंस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, सो एलिप्स लाइज along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं एलिप्स का।
ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एलिप्स बन गया। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं ए और ए डैश, वाई एक्सिस पर लेते हैं बी और बी डैश, और ये ओरिजिन है। ए डैश को बोलते हैं मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की लेंथ 2a होती है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 2a, मतलब ओ ए और ओ ए ये हाफ हाफ हो जाएंगे, तो ये वैल्यू a हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4। ऐसे ये 2b होता है, b का ट्वाइस, ये टोटल 6 है, b का डबल 6 है, तो OB कितना हो गया 3, और ये भी कितना हो गया 3। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। ए के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होंगे 4,0, बी के क्या होंगे 0,3। अब ये एलिप्स का एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो एलिप्स है वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस पर रखा हो या ये वाई एक्सिस पर रखा हो, ऐसे नहीं है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके क्वाड्रेंट पार्ट के एरिया को फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेंट पार्ट का एरिया आपको एक्स एक्सिस पर भी दिखाई देगा और वाई एक्सिस पर भी दिखाई देगा। देखो है कि नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है और ये वाई एक्सिस पे भी आ रहा है। तो हम क्वाड्रेंट पार्ट का एरिया निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, होल एरिया ऑफ इलिप्स मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया मिल जाएगा ना। तो उसके लिए हमको किसका एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या है ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, इसका एरिया फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। अब तुम्हें मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना है कि लिमिट क्या होगी, इसमें लिमिट क्या होगी, तो बताओ। ओ ए बी ओ में एक्स एक्सिस पर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, ओ और ए। इन ओ और ए में एक्स की वैल्यू क्या क्या है 0 और 4, तो लिमिट क्या हो गई इसकी 0 से 4, ठीक है। और 0 से 4 फॉर्मूला क्या होगा y dx, तो y dx होगा तो फिर एक काम करना पड़ेगा आपको, इससे इस इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी y की, तभी तो y dx लगाओगे ना। तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो इससे वाई स्क्वायर अपॉन 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। 9 को राइट हैंड साइड में ले गए, इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, स्क्वायर हटा के रूट ले लिया, 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 9 अपॉन 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 3 अपॉन 4 आ गया। अब इसमें फॉर्मूला y आ गया ना, तो होल एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी ओ। अब क्वाड्रेंट ओ ए बी ओ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए टू बी वाई डी एक्स, लिमिट क्या थी 0 to 4 और y की वैल्यू 3 अपॉन 4 अंडर रूट में
16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से निकाला, और 16 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखें बोलिए, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 से ये 4 कैंसिल। अब फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1/2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की लिमिट 0 से 4। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 की लिमिट 0 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई करें तो 3/2 अपर लिमिट क्या आएगा, 4 अंडर रूट 16 माइनस 16, हाँ अपर लिमिट रख दी, पुट कर दी 4 और 16 साइन इनवर्स 4/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई 0, 16 साइन इनवर्स 0/4 0। ये 0 हो जाएगा पूरा, ये 4 से 4 कैंसिल 1 किसकी वैल्यू है, साइन π/2 माइनस 0, और 0 किसकी है, साइन 0 0 होता है ना, तो 3/2 साइन से साइन इनवर्स हटा लिया, और ये भी साइन से साइन इनवर्स हटा लिया, ये 0 हटाया, 2 से ये कैंसिल 8, 3/2 इंटू ये तो 0 मीनिंगलेस है, 2 से कैंसिल 4, कितना आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आ गया एरिया ऑफ इलिप्स। आ गया समझ में ये। आज हम लोग सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, तो ये जो इलिप्स बनेगा वो वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। ये सेकंड फॉर्म ऑफ इलिप्स है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, इन विच ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, और सेकंड फॉर्म जिसमें ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। तो आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसको कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। इससे ए की वैल्यू हो गई है 2 और बी की वैल्यू हो गई है 3। कंडीशन लिख देंगे, हेयर ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, सो इलिप्स लाइज अलोंग वाई एक्सिस। along the y axis। अब y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है एलिप्स, तो अगर ये y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है एलिप्स, तो अब इसमें क्या करेंगे, एलिप्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, इसको y एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करना है इसको।
ठीक है। ये एक्स एक्स डैश हो गया, ये वाई वाई डैश हो गया। पॉइंट वही है हमारे, ए और ए डैश एक्स एक्सिस पर, बी और बी डैश वाई एक्सिस पर। इस बार ए की वैल्यू 2 है, एक्स एक्सिस पर ये 2 होगा, और बी की वैल्यू 3 है वाई एक्सिस पर। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 0, और इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, 0, और बी वाई एक्सिस पर 0, 3। इसका होल एरिया निकालने के लिए फिर से वही रूल है। हम किसका एरिया निकालेंगे पहले, इसके क्वाड्रेंट का। इस क्वाड्रेंट ओ ए बी ओ का एरिया निकालकर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, होल एरिया मिल जाएगा। तो अब यहां पर पहले एक काम और कर लें, इस फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड कर लें, यहां पे वाई डी एक्स होगा ना, एक्स एक्सिस पे फॉर्मूला वाई डी एक्स होता है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर हटा के रूट ले लेंगे, ये रूट से बाहर आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम लिख लेंगे होल एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी ओ। 4 इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा, ए टू बी वाई डी एक्स। कौन से एक्सिस पर ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग लिमिट क्या रहेगी, इस ओ ए बी ओ के कौन कौन से पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, वो पॉइंट है ओ एंड ए। इन दोनों पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या क्या है, 0 और 2। तो लिमिट क्या हो गई इसकी, 0 से 2, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करके हमको लिमिट अप्लाई करनी है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। कांस्टेंट को निकाला 3/2, 0 से 2 क्या लिखेंगे इसको, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई किया 6। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें, क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसकी लिमिट 0 से 2। अब इसमें 1/2 कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो x अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 एक्स अपॉन 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो अपर लिमिट रखी 2
√4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 साइन इनवर्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे 0 हो जाएगा और 4 साइन इनवर्स 0/2 भी 0 होगा। 4 माइनस 4 0 0 इंटू 2 0 2 से 2 कैंसिल 1 4 साइन इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन π/2 0 4 साइन इनवर्स 0 को क्या लिख लें साइन 0 0 होता है ये 0 हट गया साइन से साइन इनवर्स हट गया क्या बचेगा अभी 4 इंटू π/2 माइनस 0 और ये भी साइन से साइन इनवर्स हट के 4 इंटू 0 ये 0 भी हटा दिए इससे ये कैंसिल तो कितना आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। वैसे स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है लेकिन मीटर सेंटीमीटर में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं हमारे पास तो इसलिए इसका आंसर स्क्वायर यूनिट में रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड फॉर्म ऑफ इलिप्स सॉल्व हो गया है। ठीक है देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है लेकिन ध्यान रखें ऐसे ये जो सर्कल का एरिया हमको फाइंड करना है ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 3 मार्क्स में 4 में भी आ सकता है। ठीक है अच्छा अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो भी देखिए एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल x² प्लस y² इक्वल 4 एंड द लाइन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। इस लाइन से हमको क्या क्या समझ में आ रहा है कि जो एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है इस सर्कल से बाउंडेड एरिया है और ये दोनों लाइंस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 से भी बाउंडेड है। इन दोनों लाइंस को देखकर क्या समझ में आ रहा है हमारे दिमाग में क्या बात आ रही है क्या जानते हैं हम ये लाइंस के बारे में x इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है y एक्सिस की y इक्वल टू 0 किसकी होती है तो ये वाली लाइन y एक्सिस है और ये लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है उसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 2। दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ठीक है इसको ड्रॉ करते हैं पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। चलिए देखो एक तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जा रही है x² प्लस y² इक्वल टू 4 और इसमें जो लाइंस है वो भी लिख लेंगे। लाइंस कौन कौन सी है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 ये 2 लाइंस है। अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये जो सर्कल है ना तुम्हें थोड़ा इसकी जानकारी होना चाहिए कि ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं लाइंस की इक्वेशन में बाद में लिख दूंगा पहले मैं इसको कंपेयर कराता हूं कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इससे तो a² की वैल्यू 4 आ गई a की वैल्यू क्या हो गई 2 a की वैल्यू 2 है ये किसकी वैल्यू आ गई है जो a है वो क्या होता है a क्या है रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है ना इसका सेंटर क्या होता है ओरिजिन और रेडियस यहाँ पे ये a² से जो a की वैल्यू है वो रेडियस है तो इसके कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है इसके 0 0 और इसकी रेडियस क्या है a इक्वल टू 2। ठीक है अब ये सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं इससे हमें आइडिया लग गया ना इसका क्या आइडिया लग गया कि सेंटर तो ओरिजिन रहेगा और रेडियस क्या रहेगी इसकी 2। इस तरह से
ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, ये सेंटर ओरिजिन है इसका 0 0, ये रेडियस है 2, मान लो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, ये बी है, ये दोनों ही रेडियस होंगी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,0, बी के क्या हो जाएंगे 0,2। अब मुझे ये 2 लाइंस और ड्रॉ करनी है। कौन कौन सी 2 लाइंस, कौन कौन सी 2 लाइन ड्रॉ करनी है? एक तो ये वाई वाई डैश की इक्वेशन ही होती है x इक्वल टू 0, और एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है वो 2 यूनिट डिस्टेंस होगी और पैरेलल होगी किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 2, ठीक है। लाइन x इक्वल टू 0, लाइन x इक्वल टू 2, सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन रेडियस 2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा वाला इसका एरिया आ रहा है, जो इसका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसका नाम क्या है, ओ ए बी ओ, यही तो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला एरिया है और इसी को फाइंड करना है। तो इस एरिया के लिए सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, लिमिट। दो चीजें चाहिए हमको, एक लिमिट और दूसरा y की वैल्यू। तो फॉर्मूला लग जाएगा a टू बी वाई डी एक्स। अब बताइए लिमिट क्या हो गई 0 से 2, और y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या नाम है क्वाड्रेंट, पार्ट एरिया। जिस क्वाड्रेंट पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना है उसका नाम है ओ ए बी ओ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ए टू बी वाई डी एक्स। लिमिट हमने क्या अभी चेक की थी, क्या लिमिट निकल कर आई थी 0 से 2, और y की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी है। तो 0 से 2 की लिमिट है, अंडर रूट में 4 को क्या लिख लें 2 स्क्वायर माइनस एक्स। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 2, और इसकी लिमिट 0 से 2। कॉमन ले लेंगे 1/2, क्या बचेगा एक्स रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, लिमिट 0 से 2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में देखो, अपर लिमिट लगा दी 2, 4 माइनस 4 4 साइन इनवर्स 2/2, माइनस लोअर लिमिट 0 और 4 साइन इनवर्स 0। ये कैंसिल होके 1 आ गया, ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 4 साइन इनवर्स साइन π/2, 4 साइन इनवर्स साइन 0 हटा दें, साइन से साइन इनवर्स हटा दें 4 इंटू π/2, ये 0 हटा दें,
रहने देते हैं। साइन से साइन वर्स हटाया, ये 0 भी चले गए। कितना आ गया इसका एरिया? पाई स्क्वायर यूनिट। ये 0 हटा दिया, ये कैंसिल कर दिया 2 से। आ गया क्या समझ में? ये पिछले वाले दोनों में भी यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ, सेम ऐसे ही लिमिट, और यहां पर भी हुआ है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लें। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3। देखिए पैराबोला की कौन सी इक्वेशन है? पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है कर्व की, वो इस वाई स्क्वायर इक्वल 4ax के सिमिलर है कि नहीं है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इक्वेशन है वो पैराबोला की है? अगर इसमें y की टर्म या x की टर्म पर स्क्वायर लगाए, दोनों में से एक पर स्क्वायर लगाए और एक वेरिएबल पर पावर 1 है, तो ऐसी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है तो वो x एक्सिस पर बनेगा, और अगर x स्क्वायर इक्वल 4ay है तो वो y एक्सिस पर बनेगा। मैं यहाँ साइड में तुम्हें पहले पैराबोला बना के दिखा रहा हूँ तुम भी बना लेना जिससे तुम्हें काम आए समझने के लिए। देखिए ये जो पैराबोला है ना x एक्सिस के अलोंग, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला का डायग्राम है और इसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन। और एक और सेकंड इक्वेशन होती है जिसमें पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग बनता है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये x की पावर 1 है तो x एक्सिस पर बनेगा, और y की पावर 1 है तो वो y एक्सिस के अलोंग बनेगा। इसके अलावा इसमें एक चीज और सीख लें, अगर यहां पर -4ax है तो यही पैराबोला किधर हो जाएगा? नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। और अगर इसमें -4ay है तो यही पैराबोला किधर हो जाएगा? नेगेटिव y एक्सिस पर। मतलब +4ay है तो y एक्सिस पर, -4ay है तो नेगेटिव y एक्सिस पर, +4ax है तो पॉजिटिव x एक्सिस पर, और -4ax है तो नेगेटिव x एक्सिस पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ कर्व है। अब उन्होंने कर्व लिखा है, लेकिन अगर तुमको ये जानकारी है, अगर ये नॉलेज है कि y पर पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो अगर x की पावर 1 है तो वो x एक्सिस पर बनने वाला पैराबोला है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में इंट के लिए लिख दूंगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्व। और इसमें एक लाइन भी है हमारे पास। लाइन क्या है? y इक्वल टू 3। ये y इक्वल टू 3 जो लाइन है, इसकी क्या खास बात है? पैरेलल टू x एक्सिस होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। अब ये पैराबोला मैं ड्रॉ करता हूं। देखो ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ये इक्वेशन बाद में लिख देंगे, पहले हम ये y इक्वल टू 3 को ड्रॉ कर लें। y इक्वल टू 3 पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 2 3। यहां से पास होगी ये लाइन। कौन सी लाइन है ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू 3। ये 1 2 और ये 3। ठीक है, अब मुझे ये दोनों पॉइंट लेने हैं
ये पॉइंट मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया। यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ये रहा, ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और लाइन वाई इक्वल टू 3 ये रही लाइन वाई इक्वल टू 3। तो बताइए इन तीनों से एनक्लोज्ड बाउंडेड एरिया दिखाई दे रहा है क्या? क्या नाम है उसका? ओ ए बी ओ, यही है। इसको शेड कर दूं, दिख रहा है? सही है ना? ये वाला एरिया अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो लिमिट किस किस की रहेगी बताएंगे? लिमिट ये एक्स एक्सिस पर आ रहा है या वाई एक्सिस पर आ रहा है? ये वाई एक्सिस पर आ रहा है तो लिमिट वाई की रहेगी। अब इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट कौन कौन से हैं वाई एक्सिस पर? एक तो ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट ए है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए के 0,3 नहीं होंगे ए के कोऑर्डिनेट। ये कितना यूनिट है? ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 3, अब सॉरी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट ओ है, लास्ट पॉइंट ए है। तो ओ और ए में एक्स की वैल्यू सॉरी वाई की वैल्यू क्या क्या है? 0 से 3। अब मुझे ये बताओ वाई एक्सिस पर फॉर्मूला क्या होगा? एक्स डी वाई या वाई डी एक्स? एक्स डी वाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या नाम है इसका? ओ ए बी ओ, फॉर्मूला इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी वाई। पर हमारे पास अभी एक्स की वैल्यू नहीं है, कहीं निकाल देते हैं साइड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4 रख सकते हैं यहाँ पे। लिमिट क्या रखेंगे? 0 से 3, एक्स की वैल्यू, और तभी तो इसके साथ क्या आ रहा है? डी वाई। 1/4 कॉन्स्टेंट है, 0 से 3 वाई स्क्वायर डी वाई। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3, और इसकी लिमिट 0 से, इसको बाहर लेके 1/12 वाई क्यूब। लिमिट अप्लाई कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 क्यूब माइनस 0 क्यूब, कितना आ गया? 1/12 इंटू 27। और सॉल्व कर लें, कितना हुआ? 9/4 स्क्वायर यूनिट। ऐसा ऑप्शन में है कोई? है ना बी वाला? कर लो। ये दोनों पैराबोला भी यहाँ पे साइड में बना दिए। अगर सेकंड फॉर्म भी कभी आ जाती है तो तुम उसको भी कर सकते हो।